अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज 7.1 की क्वेश्चन 1 के पार्ट 9 और 10 कर रहे हैं। पार्ट 9 में 2 ओवर एक्स स्क्वायर -1 दिया है, -1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 और हमें गिवन है कि एक्स नॉट इक्वल टू मस्ट नॉट इक्वल टू प्लस -1 यानी +1 हमें इसका सोल्यूशन सेट में मिलता है, हमें एक्स के सोल्यूशन मिलता है या एक्स की वैल्यू मिलती है या एक्स का रूट मिलता है या एक्स का रूट -1 मिलता है। ये नहीं होने चाहिए। जैसे पार्ट 8 में हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 1 होने की वजह से नो सोल्यूशन आया था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि x 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कंडीशन जो दी की है वो x ना तो पॉजिटिव 1 होना चाहिए ना ही नेगेटिव 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन तभी डिफाइन होती है जब ये दोनों नंबर एक्सक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो एलसीएम ढूंढने से पहले कि एलसीएम क्या आता है इसका, हमने इसको ब्रेक कर लिया 2 ओवर एक्स -1 एक्स प्लस 1 में -1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि इसका जो एलसीएम आएगा इस इक्वेशन इनकी इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के अंदर वो एक्स -1 भी होगा और एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स प्लस 1 तीनों में, जबकि एक्स -1 सिर्फ इधर है लेकिन एलसीएम में ये भी लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना होगा, एक फ्रैक्शन क्लियर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के साथ एक्स -1 एक्स प्लस 1 के साथ। अब ये एक्स -1 एक्स प्लस 1 पहले 2 ओवर एक्स -1 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स -1 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स प्लस 1 से हुआ इज इक्वल टू एक्स -1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स प्लस 1 के साथ, यानी इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ से एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 रह गया, 2 माइनस यहाँ पे एक्स -1 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ एक्स -1 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स -1 ही रह गया। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इस पर अप्लाई होना है, तो माइनस एक्स प्लस 1 हो गया नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू एक्स -1, यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट हमने क्लोज कर ख़त्म कर दिया। अब 2 + 1 3 हो गया और माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स -1। अब यहाँ पे जो पहली पोजीशन पे दोनों होते हैं ना एलिमेंट्स, उनके साथ पॉजिटिव साइन होता है। अगर साइन नज़र ना आ रहा हो, नेगेटिव साइन ना हो, तो इट्स मीन वहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसको +3 इसको पॉजिटिव एक्स का, अब एक्स इस साइड पे आ गया और +3 इस साइड पे चला गया। -x ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ से आने वाला -x इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी यहाँ पे था, +3 यहाँ पे आके -3 हो गया। -2x इज इक्वल टू माइनस माइनस एडिशन होती है ना, तो -2x इज इक्वल टू -4। -2 को सेपरेट करने के लिए x से इस साइड पे आके डिवाइड कर दिया। 2 1 is 2 2 2 are 4 x इज इक्वल टू हमें x की वैल्यू मिली। अब इस पर चेकिंग हमने करनी है। चेकिंग करने के लिए क्या किया है कि सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन के लिख लिया और पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पे x था वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर -1 लिखा जाएगा, -1 ओवर 2 + 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 + 1 इसी तरह लिखा हमने। अब 2 स्क्वायर होता है 4 और -1 2 ओवर 4 -1 जो 2 ओवर 3 हो जाएगा। 1 ओवर 2 + 1 1 ओवर 3 हो गया, यहाँ पे 1 ओवर 2 + 1 1 ओवर 3 हो गया। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा जाएगा और 2 -1 लिखा गया। 2 - 1 नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 3, ये तो लोवेस्ट टर्म में था, इस साइड पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो हमें प्रूव हो गया कि इस सोल्यूशन सेट यानी 2 की वैल्यू के ऊपर ये हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका सोल्यूशन सेट में 2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 10 जो है उसमें 2 ओवर 3x + 6 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 ओवर 6 - 1 ओवर 2x + 4 और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x मस्ट नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, इसके सोल्यूशन सेट में -2 नहीं अगर होता है तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज़ हमारे पास कोई सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें हमें जो कंडीशन दी गई थी +-1 था ना, लेकिन हमें तो x की वैल्यू 2 मिली है, यानी अब उस कंडीशन से हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे वैल्यू डिफरेंट आ गई है। अब यहाँ पे देखें कि एलसीएम ढूंढने से पहले हमें नज़र आ रहा है कि सिंपलिसिटी यहाँ पे थोड़ी हो सकती है। यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से और इन दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 ओवर 3 × x + 2 अब नई टर्म्स आ गई इज इक्वल टू 1 ओवर 6 -1 ओवर, इन दोनों से 2 कॉमन निकाला तो x + 2। अब कांस्टेंट जो है वो 3 6 और 2 हैं। 3 6 और 2 का एलसीएम होता है 6 और जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, एक टर्म दी गई है वो x + 2 है, x + 2, तो ये एलसीएम में एज इट इज़ आएगा। तो एलसीएम फाइनली क्या आ गया 6 × x + 2। हमने क्लियर फ्रैक्शन करने के लिए अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए 6 × x + 2 को 2 ओवर 3 × x + 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 6 × x + 2 को 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × x + 2 को 1 ओवर 2 × x + 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 1 is 3 3 2 are 6 x + 2 पूरा कैंसिल हो गया और अब नई टर्म 2 2 are 4 यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से 6 कैंसिल हुआ तो नई टर्म x + 2 1 is x + 2 आ गया। यहाँ पे 2 1 is 2 2 3 are 6 x + 2 कैंसिल हुआ तो 3 1 is 3।
अब 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 3, 2 प्लस 2 माइनस 3 दो कांस्टेंट टर्म है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। इन दोनों का रिजल्ट आता है -1, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, साइन बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन्वर्ट कर दिया इक्वेशन कि ये वाली पूरी टर्म x-1 इस साइड पे ले गई हूँ और ये वाली 4 को इधर ले आई हूँ। इन्वर्ट कर दिया मैंने इक्वेशन को। इससे ओरिजिनल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने ईज़ के लिए, क्योंकि हमने x वाली जो भी वेरिएबल होता है उसको लेफ़्ट साइड पे रखना होता है ना, और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे। अब ईजीली -1 को मैं राइट साइड पे ले आऊँगी तो x की फाइनली वैल्यू 5 आई है। इस पर आप चेकिंग स्टार्ट करनी है। 2 × 3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2x + 4, यानी ओरिजिनल इक्वेशन लिखी, इसमें पुट 5 किया। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, और ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो मैंने उनको ब्रैकेट में रखा है। तो यहाँ पे 2/15 + 6 नई टर्म आई। 1/6 में तो x की वेरिएबल ही मौजूद नहीं था, तो ये एज इट इज़ है -1/5 2 = 10 + 1 14। ये 2/21 आ गया। ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में पहुँच चुके हैं। 1/6 माइनस 1/14। अब इस साइड पे एलसीएम आ सकता है, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है अभी, तो इन दोनों का एलसीएम आता है 6 7 = 42 एंड 14 3 = 42। ठीक है, 42 इनका एलसीएम है। सो एलसीएम आया 42। 6 7 = 42 था, क्योंकि 1/6 इसकी पिछली फ्रैक्शन थी। 6 7 = 42 आता है, तो ऊपर 1 7 से मल्टीप्लाई होना है माइनस। इधर इस साइड पे हमें 1/14 दिया था। 14 3 = 42 होता है, तो 1/14 का ऊपर 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 - 3 आ गया, विच इज़ 4/42। कटिंग की 2 2 = 4, 221 टाइम 42, तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो गया, हमारा सोल्यूशन सेट 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। अब इसमें हमें इन इक्वेशंस को, रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और रेडिकल इक्वेशंस में ही हमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी गिवन होते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन से निकाले जाते हैं, लेकिन ये है कि वो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसमें अब हमने वो वाला ढूंढना है कि सोल्यूशन सेट किसका है, वो भी लिखना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ बाकियों के सोल्यूशन सेट निकालने हैं। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, जब भी हमने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिनमें रूट मौजूद हो, उनको सॉल्व करने के लिए उनके अंदर जो वेरिएबल मौजूद है, जैसे यहाँ पे x है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने मस्ट ये कोशिश करनी है ना कि इक्वेशन के अंदर से रूट गायब हो जाए किसी तरीके से भी। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मुझे कैसे पता चला कि जब रूट के बाहर कोई इंडेक्स ना लगाओ तो वो स्क्वायर रूट होता है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट की 1/2 होती है, जो सिंपल रूट लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्यूब रूट मालूम है, उसके बाहर जैसे सेकंड ही आपका क्वेश्चन है, उसमें क्यूब रूट है, तो इसकी पावर 1/3 है। ये भी अब रूट स्क्वायर रूट दिया गया है, ये भी स्क्वायर रूट दिया है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर हमें कोई इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही क्यूब रूट होगा तो हमें इंडेक्स बाहर नज़र आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट 1/2 होता है, क्यूब रूट 1/3 होता है। अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वेयरिंग करनी होती है बोथ साइड की। इसी तरह जो इधर आपके सेकंड क्वेश्चन में क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब ख़त्म करने के लिए, क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए आपको क्यूब लेना होगा बोथ साइड का। समझ आ गई? अगर फोर्थ रूट होता, यानी इंडेक्स यहाँ पे 4 होता, तो आपको फोर्थ पावर लेनी होती। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने स्टेटमेंट लिखी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और जो क्वेश्चन था उसके दोनों साइड पे स्क्वायर डाल दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि स्क्वायर रूट मैंने आपको बोला 1/2 होता है ना। अब 1/2 के साथ हमने पावर ले ली अगर 2, इट्स मीन ये पावर उससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 और डिनोमिनेटर में मौजूद 2 आपस में कैंसिल हो जाता है और पावर 1 हो जाती है, यानी अब उस नंबर के ऊपर पावर नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बैक हैंड पे ये सारी थ्योरी थी। यानी सिंपली अगर आप इसको याद रखें तो स्क्वायर रूट और रूट हमारा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3x + 4 रह गया, और इस साइड पे 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर मीन 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें पता है कि हमने वेरिएबल लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो 3x + 4 है। ये जब राइट हैंड साइड पे आया तो 4 - 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3x = 0। अब 3x को सेपरेट करने के लिए, 3 को सेपरेट करने के लिए इस 0 से नीचे आके डिवाइड होगा।
x इज इक्वल टू 0/3, एनी नंबर इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाई एनी नंबर द रिजल्ट विल बी 0, तो 0 डिवाइड 3 का आंसर 0 होगा। अब ये हमारा आ गया आंसर। अब हमने चेक करना है, और इफ़ देयर इज़ एनी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन देन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसकी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। चेकिंग सेम पिछले पार्ट्स की तरह होगी। ओरिजिनल इक्वेशन ली x इज इक्वल टू 0, पुट किया 3 0 इज 0, 0 + 4 इज √4, √4 से हमें आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू 2। सो सोल्यूशन सेट हमें 0 मिल गया।